नमस्कार जी। वेलकम टू SDIT ऑनलाइन अकेडमी। माई सेल्फ नवीन कुमार। आज अपन इस वीडियो के ज़रिए कुछ अपने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, उसी का पोर्शन अपना आगे कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में भी जो अपना चल रहा था, ठीक उसी में जो इतना अपना कवर हो गया उससे आगे का मैं इस वीडियो के जरिए आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें अपन क्या सीखेंगे, जो अपना पोर्शन चल रहा था भाई कि पर्ट टॉपिक चल रहा था, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिसर्च टेक्निक थी। ठीक, वो अपन पढ़ रहे थे। उसका जो भी डेरिवेशन पोर्शन था, फॉर्मूलाज पोर्शन था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनता है अपना, जो एग्जाम में अपने से पूछा जाता है। वे एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पुटअप होता है। एक कन्वेंशनल क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैक्सिमम टू अपने 16 नंबर या फिर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो भी पुटअप हो सकता है उस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी क्वेश्चन से ही अपने पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जितने भी अपन ने पढ़े हैं अभी तक, जितने भी फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करी, उनका सबका यहाँ पे यूज करके अपन इसको न्यूमेरिकल के जरिए देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को इस न्यूमेरिकल के साथ। देखिए मैंने ये न्यूमेरिकल यहाँ पे जो एक लिया है, लिखा है। ठीक, इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि फॉर द नेटवर्क शो इन फिगर द एस्टिमेटेड टाइम इन डेज फॉर ईच एक्टिविटी एज शो इन द नेटवर्क डायग्राम। ठीक, मतलब एक डायग्राम अपने को दे रखा है यहाँ पे। ठीक, और अपने को डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ and find the probability of completion of the work 35 days। ठीक है, मतलब अपने को दो चीज निकालनी है इसमें। एक तो क्या निकालना है, डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ निकालना है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ निकालना है और फिर प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन टाइम निकालना है, जो अपने को दे रखा है। प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन टाइम का कितना है, 35 डेज है। ये पूछ रहा है परसेंटेज में, पूछेगा अपने से कि कितना परसेंटेज काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, ये अपना पूरा इस क्वेश्चन में ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में अपने को डायग्राम मिला है। ठीक, अब ये देखिए अपने को दे रखी है इसमें एक्टिविटी है। ये जो एक्टिविटी ये वाली जो है 6, 9, 18, 4, 7, 10 ये सब दे रखा है। ये अपन ने पार्ट में पढ़ा है कि जो अपना टाइम एस्टिमेट था, ठीक है, पार्ट के अंदर जो टाइम एस्टिमेट था वो 3 में टाइम में लेके चलते थे अपन। ठीक, तो जो पहला था उसमें क्या क्या था, टीओ। तो टीओ अपन बोलेंगे किसको, इस फर्स्ट वाले को। और जो नेक्स्ट था उसको क्या बोलेंगे, टीएल बोलेंगे। और जो थर्ड था उसको बोलेंगे टीपी। टीओ का मतलब तो क्या था, ऑप्टिमिस्टिक टाइम था। एल का मतलब, टीएल का मतलब मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं। ठीक, और जो टीपी है उसको बोलते हैं अपन पेसिमिस्टिक टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने को तीनों यहाँ पे हर एक्टिविटी के दे रखे हैं। ठीक, जैसे एक एक्टिविटी अपनी 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 5, 3 से 4, ऐसे करके हर एक्टिविटी का ये दे रखा है। ठीक, ये तो अपना यहाँ तक बात होगी भाई, किसकी, क्वेश्चन की बात होगी। अब देखिए अपने को पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ पूछा है कि क्रिटिकल पाथ कितना होगा इसका। ठीक, तो क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, कौन से वे में अपना ये काम कंप्लीट हो। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ देखिए सबसे पहले अपने को यही पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पाथ होता क्या है। वैसे तो मैंने डिस्कस कर लिया इसका, भाई बताया कि क्रिटिकल पाथ ये चीज होती है, पूरा पोर्शन उसी का पता है। लेकिन वापस से मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको क्रिटिकल पाथ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल पाथ वो होता है कि वो पाथ जिसमें अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन लगे कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो वो अपना क्रिटिकल पाथ होगा। एक तो इसकी कंडीशन ये है, एक दूसरा ये है, चलो मैक्सिमम टाइम लग रहा है लेकिन उसके अंदर हर एक्टिविटी अपनी एक तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे एक्टिविटी अपनी कैसे होती है, यहाँ से गए अपन, ये कंप्लीट हुआ, फिर ये हुआ, इसका मतलब अब ये ऐसे नहीं है कि वापस भी आ जाएगा, ऐसे वापस जाके ऐसे ये घूमना नहीं चाहिए। अगर एक्टिविटी आपकी रन कर रही है, बैकवर्ड पोर्शन में कर रही है, तो वो अपना क्रिटिकल पाथ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को इसमें ध्यान रखनी है एक तो। ठीक, दूसरा क्या है कि जो ये अपन ने देखिए यहाँ पे लिखा है TETL, ये इनको क्या बोलते हैं, ये जो लिखा है ये TE अर्लीस्ट अकरनेस टाइम था जो अपन ने पढ़ा था, और ये लेटेस्ट अकरनेस टाइम था, ये अपन ने दोनों पढ़े थे।
ऐसे ही ये जो दे रखा है ये tan मतलब इनका जो स्लैक, इनको क्या बोलते हैं, टीई और टीएल का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, स्लैक कहते हैं। तो स्लैक है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। जो स्लैक की अपन ने कंडीशन पढ़ी थी उसमें देखिए सीधा लिखा था कि h इक्वल टू अगर 0 है तो वो क्या होगा, क्रिटिकल होगा। अगर h इक्वल टू लेस देन 0 है तो वो क्या होगा, सुपर क्रिटिकल होगा। और h अगर ग्रेटर देन है तो वो क्या होगा भाई, सब क्रिटिकल होगा, ठीक है। ऐसे दे रखा है। तो इसी तरह अपना जो s है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। s को क्या बोलते हैं, स्लैक बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पूरा TL माइनस TE, मतलब अर्लीस्ट एस्टिमेट टाइम, अकरनेस टाइम का और लेटेस्ट टाइम का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए, ठीक। तब वो अपना क्रिटिकल पाथ माना जाएगा। और क्रिटिकल पाथ को किससे वेरी मतलब डिनोट करते हैं, वो डॉट डॉट एरो वाले साइन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये जो मैंने किया है, अब देखिए अपन ने ये जो बनाया है, ये वैल्यू दी है, ये कैसे निकाला है इसकी बात करते हैं। तो पहला अपना फर्स्ट इवेंट ये है, यहाँ से फर्स्ट इवेंट से इस न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन में दे रखा है इस पे देखिए, फर्स्ट इवेंट से सेकंड इवेंट को अपन चूज करते हैं पहले। इसके लिए अपन क्या निकालते हैं, टीई निकालते हैं, जो कि ये यहाँ पे मैंने निकाला है, ठीक है। टीई निकालते हैं। टीई क्या होता है, एवरेज एस्टिमेट टाइम होता है, एवरेज एस्टिमेट टाइम होता है, ठीक। तो टीई निकाल देंगे। टीई निकालने का पहले फॉर्मूला बताया था मैंने कि क्या होता है, टीई इज इक्वल टू टीओ प्लस 4TL प्लस TP अपॉन 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अपने को ईच एक्टिविटी का ये फॉर्मूले से TE का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, 1 से 2 वाली जो एक्टिविटी है इसकी बात करते हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 6 9 और 18 दे रखा है। तो 6 9 18 अपन इसमें पुट अप करते हैं। तो TO तो क्या हो गया 6 और TL क्या हो गया 9 और TP क्या हो गया 18 हो गया, ठीक। अगर यहाँ अपन इसमें पुट अप करते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, 6 प्लस 4 इंटू 9 इंटू TP कितना है 18 है, ठीक। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 और 18 कितना हो गया 60। तो 60 अपॉन 6 करते हैं तो अपना क्या आ जाता है 10 आ जाता है। यही अपन ने यहाँ पे लिखा है, T इक्वल टू कितना है 10। फर्स्ट एक्टिविटी का हो गया ये, 1 से 2 वाली जो एक्टिविटी है उसका वैल्यू कितना है अपने पास, एवरेज एस्टिमेट वाला वो आया अपना T इक्वल टू 10 आया है। अब देखिए नेक्स्ट अपन हर एक्टिविटी का अपने को निकालना है जहाँ पे दे रखा है। फिर अपन मान लीजिए 2 से लेके 5 वाले का निकालते हैं, तो उसका कितना निकाला है, यहाँ पे 7 निकाला है। 7 निकाला है तो वही चीज करिए, क्या किया होगा 4 प्लस 4 इंटू TL कितना दे रखा है 7 दे रखा है, प्लस और TP कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 28 और 4 32 और ये 42 अपॉन में 6 करते हैं तो अपना कितना आ जाता है भाई, ये 7 आ जाता है, जो कि अपन ने यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 4 से 5 का यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसको अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना आ जाता है 4 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 22 अपॉन में 6। तो 10 इंटू 4 करेंगे 40 प्लस 4 44 और ये 22 अगर इसमें ऐड करते हैं तो 66 हो जाता है और 56 अपॉन 6 हो जाएगा अपना 11, ठीक है। तो टी यहाँ पे कितना आ गया 11। ऐसे करके अपने को सब एक्टिविटी का ये ऐसे निकालना है। जैसे इसका कितना है TE 5 आया, इसका कितना है TE 8 आया और इसका TE 9 आया, ठीक है। तो ये अपना एवरेज एस्टिमेट टाइम निकल गया इसका, ठीक है। अब अपन बात किसकी करते हैं, देखिए ये जो कोष्टक में ये ऐसे बना रखे हैं मैंने ब्रैकेट से, ये कैसे निकाले, ये वैल्यू किसकी है TE और TL की। TE TL को मैंने आपको बताया कि TE TL किसको कहते हैं, अर्लीस्ट अकरनेस टाइम को TE बोलते हैं, TL को क्या बोलते हैं, लेटेस्ट अकरनेस टाइम को अपन क्या बोलते हैं TL बोलते हैं। तो इनका सबको अपने को निकालना पड़ेगा। अब इनका क्या मेथड है निकालने का, तो इसका एक ट्रिक होती है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी ट्रिक होती है, शानदार ट्रिक है, उसके लिए अपन बात करते हैं, ठीक। देखिए TE और TL फर्स्ट वाले की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट में तो भाई स्टार्ट ही हुआ है अपना काम, ठीक है। स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए तो कोई टाइम ड्यूरेशन होगा ही नहीं, तो वो तो दोनों अपन क्या लिख सकते हैं 0 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब अपन चलो बात करते हैं 2 वाली एक्टिविटी पे। 2 वाला जो इवेंट है उसके ऊपर अगर अपन पहुंचते हैं तो वहां से तक पहुंचने के लिए अपने पास कितना टाइम लगा, 10 डेज लग गए। TE कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो मतलब 10 लग गए। तो T सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, TE को निकाल रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे टी ई का कितना लिख दिया अपन ने, इसमें 10 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे टी ई कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। अब अपन किसकी बात करते हैं, मान लीजिए इधर चलते हैं 2 से 4 के लिए चलते हैं। ठीक, 2 से 4 के लिए चलते हैं, तो यहां तक आए तब तो कितना हो गया भाई, 10 लग गए, 10 दिन हो गए, 10 डेज कंप्लीट हो गए यहाँ पे। और इसको कंप्लीट होने के लिए 4 पे पहुंचने के लिए कितने डेज लगे, 9, मतलब 10 और 9 कितने हो गए, 19 हो गए। ठीक है, तो ये 19 आ गया, यहाँ पे अपन ने टी का वैल्यू 19 आ गया। अब 19 के बाद में 4 से 5 पे जा रहे हैं, तो कितने डेज लग गए, 11 डेज लग गए। तो 11 डेज लग गए, तो 19 प्लस 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो टी फाइनल अपना कितना आया, 30 आ गया, यहाँ तक 30 आ गया। तो ये पाथ तो अपने, अब इसको अपने को देखिए, पहला चीज अपना ये भी है कि अपने को क्रिटिकल पाथ भी आइडेंटिफाई करना है यहाँ से कि क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। तो देखिए पहले इस मतलब फर्स्ट वाली स्टार्टिंग इवेंट तो अपनी 1 है और एंडिंग इवेंट 5 है। ठीक है, तो फर्स्ट से 5 तक जाने के कितने रास्ते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, एक रास्ता तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, कौन सा, 1 2 4 5। ये बात की बात है, ये डॉट डॉट लगाया है, ये क्यों लगाया, ये बात की बात है, पहले अपन अपने को पता होना चाहिए कि क्यों लगाया और कैसे लगाया। ठीक, तो अब अपन इसकी देखते हैं। तो पहला अपन ने पाथ लिया 1 2 4 5 वाला पाथ लिया, तो उसमें भाई कंप्लीट होने में 30 डेज लग गए। ठीक है, ये एक रास्ता तो ये था इसके पास पहुंचने का। ठीक है, ये मतलब एक तरह से आप ये देख लीजिए कि ये तो तुम्हारा जयपुर है और ये तुम्हारा दिल्ली है। इस तक पहुंचने के लिए, दिल्ली पहुंचने के लिए आपके पास ये रास्ते दे रखे हैं, तो आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। वहां तो चलो बात अलग है भाई, जयपुर से दिल्ली पहुंचेंगे तो जो टाइम जिसमें कम लगेगा ना, अपन तो वो चूज करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि अपने को जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा वो क्रिटिकल पाथ चूज करना है। ठीक, तो 1 2 4 5 वाले में 30 लग गया। अब मान लीजिए मैं कौन सा ले रहा हूँ, 1 2 और 5, ओनली 1 2 5। तो 1 2 5 अगर मैं लेके चलता हूँ तो जरा एक बार देखिए कितना टाइम लग रहा है, 1 से 2 5, 1 से 2 के लिए 10 डेज लगे और ये यहाँ पे कितना है, 7 है। तो 10 और 7 कितना हो गया, 17, मतलब 17 डेज लग रहे हैं। ठीक, अब चूज करते हैं अपन कौन सा, ये 1 3 4, सॉरी ये लेते हैं 1 3 और 5, 1 3 और 5। ठीक, 1 3 और 5 वाला लेते हैं, तो इसमें देखिए कितना टाइम लग जाता है, 1 से 3 पे गए तो 9, और यहाँ पे गए 3 से 5 पे जा रहे हैं तो 5, 9 और 5 कितने हो गए, 14, मतलब यहाँ कितने डेज लग रहे हैं, 14 डेज लग रहे हैं। ठीक है, फिर इसी अकॉर्डिंग अब अपन दूसरा पास लेते हैं, जो एक और बच रहा है अपना 1 3 4 5, 1 3 4 एंड 5, 1 3 और 4 5। शायद तुमको इससे नीचे दिख नहीं हो रहा होगा, चलो ऊपर बात कर लेते हैं हम। 1 3 और 4 5 में देखते हैं, 1 3 4 5 में देखते हैं, तो ये अपना पोर्शन 1 3 5 का, यहाँ से 1 3 में 9 लग गया, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं 8 हो गया, 9 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 17, 17 और 11 कितना हो गया, ये हो जाता है अपना 28, मतलब इसमें 28 लगता है। तो भाई अपन इन तीनों पाथ को अगर देखें तो सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा, इस वाले में ही तो लगा, 1 2 4 5 वाले में लगा। तो मतलब अपना जो टाइम जिसमें ज्यादा लग रहा है और जिसमें जो स्लैक है ये भी अपना इनका अगर माइनस करते हैं तो वो भी अगर 0 आ रहा है तो क्रिटिकल पाथ वो ही होगा। अब देखिए इसमें देखिए 9 और 11 आ रहे हैं, अब अपने को ये भी निकालना है। चलो ये मैंने बता दिया, लेकिन पहले ये भी पता होना चाहिए अपने कि ये कैसे आए। ठीक, चलो अब अपन इनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक गए 30 हो गया, अब ये तो टी ई का वैल्यू आ गया। अब मान लीजिए अपने को टी एल का निकालना है। ठीक, ये वाला, तो ये क्या करेंगे, वापिस आएंगे फॉरवर्ड, जैसे गए थे उससे जस्ट उल्टा आएंगे, तो उससे जस्ट उल्टा आएंगे। तो यहाँ पे कितने दिन लगे, 30 दिन, 30 डे लगे। तो 30 डे से अगर 4 पे जाते हैं तो कितने थे, 11, तो 30 में से 11 माइनस कर दिए तो यहाँ कितने लिख दिए, 19, 19 से फिर अपन तो ये सेकंड वाले पे जाते हैं तो ये 9 माइनस करेंगे तो कितने लिख दिए यहाँ पे, 10, और 10 में से इस पे जाते हैं तो 10 यहाँ लग रहे हैं, तो 10 में से 10 गए तो ये कितने बच गए, 0 बच गए। ठीक, यहाँ तक की तो कहानी सही है। अब भाई इसकी कहानी थोड़ी सी अपने को गड़बड़ाती हुई लग रही है, ये 9 और 11 लिख रखा है। ठीक, ये कैसे आ गया, तो ये देखिए कैसे आया कि 5 से चलते हैं अपन, इस 3 तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो 2 रास्ते कौन कौन से हैं,
5 से 4, 4 से 3 आ जाए, या फिर 5 से डायरेक्ट 3 पे आ जाए। तो देखिए सबसे पहले अपन इधर से चलते हैं 5 से, कितने दे रहे यहाँ पे, कितने लग रहे हैं 30, तो 30 से यहाँ आते हैं तो कितने हो जाते हैं 19, 11 माइनस हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद इस पे आते हैं 3 पे, तो 19 में से ये 8 अगर माइनस हो जाता है तो कितना आ जाता है 11। तो इस रास्ते से तो कितना टाइम लग रहा है 11 टाइम, 11 डेज लग रहे हैं। और यहाँ से अगर डायरेक्ट आते हैं तो यहाँ कितना लग रहा है 30 में से ये 5 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है 25। तो देखिए भाई यहाँ ये ज्यादा आ रहा है और ये अपना कम आ रहा है। ठीक, तो देखिए जो टीई का तो वैल्यू निकालते हैं तो वो अपन फॉरवर्ड में चलते हैं, और वहां पे जो वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जितना मैक्सिमम होगा वो अपन लेके चलेंगे। बट टीएल अगर निकालते हो जो आप बैकवर्ड में आ रहे हो, तो उस टाइम पे जो बैकवर्ड में आ रहे हो तो वो वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो लेके नहीं चलेंगे, उस पाथ की वैल्यू नहीं लेंगे जो मैक्सिमम होगी। यहाँ उल्टा है, यहाँ अपने को जो मिनिमम होगा ना वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो अपन कितना लेके चलेंगे 11 लेके चलेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कितना लिया है मैंने टीएल 11 लिया है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर होगी सबकी। चलो ये अपना डायग्राम तो चलो इसका सोल्व हो जाता है। अब अपने को ये भी पता चल गया कि भाई क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। ठीक, क्रिटिकल पाथ मतलब जिसमें टाइम ज्यादा लगे और जो स्लैक है वो भी 0 हो। ठीक है, तो भाई उसके लिए तो भाई यही पाथ बन रहा था 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5, ये वाला पाथ बन रहा था। तो ये वाला पाथ बन रहा है, तो इसको अपन क्रिटिकल पाथ अगर शो करेंगे तो अपन को किससे करेंगे, ये डॉट डॉट लाइन से अपन इसमें क्रिटिकल पाथ शो कर देंगे। ठीक है, तो जो अपना पहला जो अपने से पूछा था कि डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, ठीक है, वो अपना कंप्लीट होता है। वो उसका जो आंसर था वो क्या होगा कि क्रिटिकल पाथ इज 1 2 4 एंड 5। ठीक है, ये अपना क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक, एक क्वेश्चन जो इसका पोर्शन था वो अपना कंप्लीट होता है। ठीक, अब अपन बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है इस काम को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो वो अपने को यहाँ पे बतानी है। चलो भाई इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर का है, जो मैंने पहले भी करवाया है। उसका फॉर्मूला मैंने तुमको लिखवाया था कि भाई z इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा। ठीक है, टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा। ठीक, अब अपन भाई अपने को तुम पूछोगे कि भाई टी एस क्या है, यहाँ पे टी ई क्या है। तो टी एस तो देखो वो है जो टाइम अपना कंप्लीट होने वाला है, जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया भी था कि टी एस क्या होता है, गिवन शेड्यूल डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, जो अपने को गिवन होगा कि शेड्यूल कितना इसमें टाइम लगेगा कंप्लीट होने में टी एस। तो यहाँ अपने को उस क्वेश्चन में ये दे रखा है अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क 35 डेज। ठीक है, 35 डेज दे रखा है, तो मतलब टी एस तो अपने पास है भाई कितना है 35 डेज है। ठीक, अब अपनी बात भाई किसकी आती है कि टीई क्या होगा। ठीक है, तो टीई की अगर बात करें तो टीई मतलब अर्लीस्ट अकरनेस टाइम, तो जो क्रिटिकल पाथ था अपना, ठीक है, क्रिटिकल पाथ के अंदर वो अपना क्रिटिकल पाथ कितने डेज में कंप्लीट हुआ है, वो फाइनल वाला देखो लास्ट वाला कितना है 30 डेज है। ठीक, तो ये टीई अपना क्या होगा 30 होगा। ठीक है, टीई कितना हो गया 30 डेज। ठीक, अब एक भाई ये बचता है अपना क्या सिग्मा बचता है। ठीक है, तो भाई सिग्मा का क्या होगा, सिग्मा को वैसे बोलते क्या है अपन ने पढ़ा है ये भी, सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी दे रखा था अपने को। ठीक, ये सिग्मा को तो ये बोलते हैं, और सिग्मा स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएंस। ठीक, इन दोनों के फॉर्मूले अपन ने खूब अच्छे से पहले करे हैं और खूब लिखे भी हैं और अपने को पता भी है।
तो अगर पता है तो अपन यहाँ अगर वो फॉर्मूला अपन पुटअप कर दें तो अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने को यही पता होना चाहिए कि सिग्मा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टीओ अपॉन में 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसकी तो बात करेंगे बाद में। अपने को मेन जो इसमें टारगेट है वो क्या निकालना है भाई, सिग्मा निकालना है। ठीक, चलो देखते हैं कि सिग्मा के लिए सबसे पहले अपन सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस निकालेंगे। ठीक, तो एक बार देखिए अपना क्रिटिकल पाथ कौन सा है, ये वाला है 1 2 4 5 है। इसमें एक्टिविटी कितनी है, 1 2 और 3 एक्टिविटी है। तो क्या मैं इसको भैया ऐसे लिख लूं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 1 से 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 से 4 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 से 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखिए सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए पहले, वेरिएंस का। तो भी बताया था मैंने, टीपी माइनस टीओ अपॉन में 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अब अपन क्या करते हैं, हर प्रत्येक एक्टिविटी का, ईच एक्टिविटी का अपन क्या निकाल लेते हैं भाई, सिग्मा स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने पास टीपी और टीओ की वैल्यू है। देखिए जैसे 1 से 2 की बात करते हैं तो इसमें टीओ तो कितना है 6 और टीपी कितना है 18 है। ठीक, तो अपना यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा इस चीज का। चलो देखिए अब बात करते हैं सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा 1 से 2 के लिए निकालते हैं पहले। सिग्मा 1 से 2 के लिए अगर निकालते हैं तो भाई टीपी बताइए कितना है, इसमें 18 है, माइनस टीओ कितना है भाई, टीओ दे रखा है अपने को 6 और बटा में भाई क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 से 4 के लिए अगर निकाले तो उसमें टीओ कितना दे रखा है 4 और ये कितना दे रखा है 22। तो भाई 22 माइनस कितना कर दें 4 बटा में कितना कर दें 6 का क्या कर दें होल स्क्वायर प्लस इसी तरह अब हम उसका भी कर लेते हैं, कितना 4 से 5 वाले का 22 माइनस 4 बटा में 6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 4, इसका कितना आ जाएगा 9, इसका कितना आ जाएगा 9, सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 22। ठीक है अब अगर सिग्मा निकालें तो क्या कर देंगे √22, जो अपना अगर इसका 22 का अगर रूट करते हैं तो कितना निकल के आ जाता है 4.69 डेज के अप्रोक्सीमेट आ जाता है भाई। ठीक है, मतलब वेरिएंस तो अपना आया 22 और ये सिग्मा जिसको क्या बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड डेविएशन वो आया है 4.69। ठीक, अपने को यही चाहिए था, सिग्मा ही चाहिए था। अब वैल्यू अपन इसकी उसमें पुटअप कर देंगे। देखिए यहाँ तक तो शायद आपको दिख रहा होगा इसमें। चलो थोड़ा सा और पोर्शन इसी में ऐड कर लेते हैं। चलो इधर मैं ये शायद अपना डायग्राम तो हो गया कंप्लीट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी पहले ही या नोट डाउन कर लेना। चलो देखिए भाई अब अपन बात किसकी करेंगे, जो अपना फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी फैक्टर का। प्रोबेबिलिटी फैक्टर का क्या था भाई, z इक्वल टू ts माइनस टीई अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो ts तो कितना था 35 माइनस और ये कितना था टीई था अपना 30। ठीक, और सिग्मा कितना निकल के आ गया 4.69 निकल के आया है। ठीक, तो इन सबको अगर अपन ऐड करते हैं, इनका कैलकुलेशन करते हैं तो ये अपना कितना निकल के आता है 1.066 के अप्रोक्सीमेट आता है। मतलब जो z जो अपना क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो कितना निकल के आया भाई 1.066 निकल के आया है। ठीक है, तो ये अपना z का वैल्यू आ रहा है, लेकिन अपने को भाई क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो उसके लिए देखिए मैंने आपको वैल्यू लिखवाई प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, वो वैल्यू क्या थी उनको देखते हैं। तो वो टेबल से लिखवाई थी मैंने एक छोटी सी कि z और p, अगर आपका z कितना आता है 0 आता है 1 आता है 2 आता है या फिर भाई 3 आता है, तो आपको कितना करना है 0 के लिए तो हो जाएगा कितना भाई प्रोबेबिलिटी का मान 50% हो जाएगा, मतलब 50% उसका कंप्लीशन का टाइम है। ठीक,
और 1 अगर आता है तो उसके लिए कितना कर देना है भाई 84.13% कर देना है। अगर आपका 2 आता है तो आपको कितना कर देना है 97.72%। अगर 3 आता है तो उसके लिए कितना कर दोगे 99.87%। ठीक, एक और था इसी में कि अगर नेगेटिव वैल्यू होती है आपकी तो तब क्या करोगे, तो 0, -1, -2 और -3 इनके लिए क्या होती है, 0 के लिए तो वही 50%, और भाई -1 के लिए कितना होगा 15.8%। ठीक है, और -2 के लिए होगा 2.28%, और -3 के लिए कितना होगा, इसके लिए होगा 0.13%। ठीक, ये अपनी वैल्यू थी जो मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी। ठीक, अब इसमें से तुम सीधा वैल्यू इनमें से चूज कर लो अपनी कौन सी है, कहाँ तक लाई कर रही है। तो अपना z कितना है 1.066 आया, मतलब अप्रोक्सीमेट हम कितना मान सकते हैं इसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो 1 के लिए z अगर अपना 1 है तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी भाई 84.13। मतलब सीधी बात है कि भाई p का वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी जो कंप्लीशन होगा वो कितना परसेंट होगा 84.13% होगा। ठीक है, ये ही अपना क्या है इसका आंसर है। ठीक है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन टाइम था जो अपने को पूछा था वो इसका ये होगा। ठीक, तो देखिए क्रिटिकल पाथ किसका हो गया कि इससे कौन सा क्रिटिकल पाथ हम चूज करेंगे। चूज कौन सा था 1 2 4 5 वाला पहला आंसर जो था अपना यही था कि डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क 35 डेज। ठीक, और सेकंड का आंसर अपना क्या होगा 84.13% हो गया। ठीक, तो आज का अपना ये क्वेश्चन था जो अपना कंप्लीट होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे, ये जो अपना पर्ट का पोर्शन था, ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो तुम लगाना, सारी कंप्लीट हो जाएंगी इससे। ठीक है, मेथड वही है, सीधा इजी सा क्वेश्चन होता है, कुछ ना करना अपने को, जो फॉर्मूले है वो तुम्हारे बिल्कुल याद होने चाहिए और उनका कंसेप्ट भी वो क्लियर होना चाहिए भाई कि ये चीज़ आई तो कैसे आई अपने। ठीक है, तो वो कंप्लीट है तो आप न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे CPM, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट का अपना प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिसर्च टेक्निक कंप्लीट है, क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करेंगे। कुछ थोड़ा है इंट्रोडक्शन क्रिटिकल का पाथ का मैं दे देता हूँ कि देखिए क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है कि ये जो इसका कंपेरिजन करके देखें, मतलब पर्ट वाले का जो अगर हम कंपेरिजन करके देखें तो पर्ट में तो क्या होता है कि भाई इवेंट ओरिएंटेड होता है, मतलब वहाँ अपने जो नेटवर्क डायग्राम में यूज करते हैं ना वो इवेंट से रिलेटेड यूज करते हैं पूरा पोर्शन, और इसमें अपन क्या यूज करेंगे एक्टिविटी यूज करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा ये पूरा। ठीक, और जो अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन भी बनता है ना, जो ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए वो है ना पर्ट और CPM को मिक्स करके एक कन्वेंशनल क्वेश्चन पूरा पुटअप करता है। ठीक है, तो वो तुम्हारे क्लियर होना चाहिए। वो कब होगा जब अपन ये CPM भी पढ़ लेंगे ना, तो इसमें जो अपनी वैल्यू आएंगी फ्लोट, अर्लीस्ट टाइम, ये सब आएंगे। ठीक है, तो वो कंप्लीट होगा तो अपना ये भी हो जाएगा। ठीक, चलो तो भाई आज के लिए इतना ही था। अगर आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो, वो अपन पुटअप करेंगे, या फिर जैसे अपनी कोई ऑनलाइन क्लास होती है वहाँ पे भी तुम कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इसीलिए प्रिफेयर है कि आप बेटर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।